या जब आदमी जो इच्छित उसका जीवन है, उसके लिए प्रयास करता है, वो उसको नहीं मिलता, तो वो या तो अपने आप को दोषी मानता है कि वो असफल रहा, या वो किन्हीं और को दोषी मानता है कि उनके कारण मैं असफल रहा या मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो मुझे चाहिए जीवन में। और अधिकतम जो मतलब दुनिया है वो इसी मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के को ज़िम्मेदार मान रहा है। तो जो व्यवस्था वाली टॉपिक है वो कहाँ तक मतलब समाज में इसकी क्या स्थिति बन पाई है कि जैसा आप बोल रहे हैं कि अ, कुल मिला के व्यक्ति ज़िम्मेदार नहीं, व्यवस्था ही की एरर है। तो अ, जैसे ये एक आम सी बात उठती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है दुनिया में, और लगातार प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, हर आदमी के सामने कोई ना कोई समस्या आती है, तो उसको ये कि दुविधा खड़ी होती है कि भाई मेरी गलती है, या उस सिस्टम से जो जुड़े लोग हैं उन लोगों की गलती है, या सिस्टम की गलती है। माने उसको ये बातें खड़ी होती है कि मैं गलत हूं क्या, मुझसे कहीं गलती हो गई, या उससे रिलेटेड जो दूसरे लोग हैं उन्होंने गलती की है क्या, या कि सिस्टम ही खराब है। ये तीन पॉसिबिलिटी निकलती हैं, या तो मैं खराब हूं, या तो सामने वाला खराब है, और या तो ये सिस्टम खराब है जिस सिस्टम में हम जी। क्या होता है, ज्यादातर जो आम आदमी है वो सिस्टम को नहीं देख पाता। उसको यही दिखता है कि या तो मेरी गलती है या तो सामने वाले की गलती। खुद की गलती को वो देख नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं तो अपने हक पर हूं, मैं तो जो कर सकता हूं वो कर ही रहा हूं, तो मैं तो गलत नहीं हूं। तो उसको ये स्वाभाविक सा निर्णय हो जाता है अंदर अनकॉन्शियसली, क्या सामने वाला गलत है। उसके लिए ये दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो सामने वाला गलत है या तो सिस्टम गलत है। सिस्टम को वो देख नहीं पा रहा, सिस्टम उसको लगता है कि ये सब ठीक ही है, क्योंकि सिस्टम की तरफ जनरली पूरे समाज में कोई प्रश्न नहीं उठाता, और जो सरकार भी है वो सिस्टम को अच्छा बोल के ही प्रसारित करती है, क्योंकि नहीं तो फिर वो लोगों को कैसे बोलेगी कि सिस्टम को मान। तो वो देशभक्ति, प्रधानमंत्री भक्ति, और ये भक्ति और वो भक्ति, और ये सारी चीजें उनको जो है नैतिकता, ये सारी चीजें सब आ, उसके लिए प्रेरित करते रहना पड़ता है लोगों को। मतलब बचपन से ही स्कूल में भी और ऐसे ही करते रहना पड़ता है। तो ये आदमी का अनकॉन्शियस वे हो जाता है देखने का, अचेतनात्मक तरीका हो जाता है देखने का, कि वो स्वाभाविक रूप से सामने वाले में गलती, उसको लगने लगता है कि सामने वाले की गलती है कहीं ना कहीं। उसको समझ में भी ना आए भले ही कि इसकी क्या गलती है, मगर इतना तो उसे समझ में आता है कि कहीं भी जो कुछ गलती होगी वो इसी सामने वाले की होगी, और इसीलिए ज्यादातर लड़ाइयां होती हैं। सामने वाले को लग रहा होता है कि इसकी गलती है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझो कि आप कहीं किसी सरकारी ऑफिस में गए, वहां आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे मान लिया आप लाइसेंस बनवाने ही गए आरटीओ के ऑफिस में। वहां पे कोई एक अधिकारी है, और वहां पे आपको जो अपॉइंटमेंट मिला है टाइम का, वहां जाके पता चला कि अपॉइंटमेंट के हिसाब से तो चल ही नहीं रहा है। आपने 1 घंटा इंतजार किया, 2 घंटा इंतजार किया, और आपको लगा ये क्या बकवास है, जब अपॉइंटमेंट हो रहा है ऑनलाइन तो फिर यहाँ तो टाइम के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है भाई, 10-20 मिनट इधर उधर हो गया, 2 घंटे हो गया, 3 घंटे हो गया। तो अब आप उस पे जा चढ़े, बोला आपने ये क्या कर रखा है भाई। अब वो भी वहां पे एक एम्प्लॉई है, वहां पर भी एक पूरा सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम को वो देख नहीं रहा, उसको लग रहा है कि इसका ये इसकी जिम्मेवारी थी, इसने नहीं की, मतलब ये इसकी गलती है। तो अब वो उससे जो है लड़ाई वाले अंदाज में बात करने लगता है। पहले तो बोलता है भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, वो कोई एक आध एक लॉजिक देता है कि भाई साहब इंटरनेट खराब था, भाई साहब ऐसा हो गया, भाई साहब ऐसा हो गया, अरे ऐसे ऐसे ऐसा कैसे हो गया। तो अब वो भी एक लिमिट तक सुनता है, वो भी फिर ताब में आ जाता है, अरे ऐसा कैसे हो गया, मतलब हो गया तो हो गया, ऐसा यूं हो गया। क्योंकि वो भी कोई सिस्टम की स्टडी किए हुए तो बैठा नहीं है, तो वो भी कुछ भी ऐसे ही बोल के और छूटने लगता है। अब ये दोनों लोग आपस में लड़ते हैं। इस उपभोक्ता को लगता है कि अधिकारी में गलती है, ये ईमानदार नहीं है, ये जो है यहाँ पे इसने अपने भ्रष्टाचार का एक तरीका बना रखा है कि लोग परेशान होंगे तो फिर वो साइड से पैसे देके और लाइसेंस बनवाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ भी सोचता है।
दूसरा भी भी सोचता है कि इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट लोगों का कम कर रखा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ये कम कम कर रखा है, हमें टारगेट भी दे रखा है कि इतना तो करना ही है। तो अब उतने हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करने पड़ते हैं जिनको हम यहाँ एंटरटेन भी नहीं कर पाते हैं, और वो ऐसे ऐसे सब होता रहता है। तो सिस्टम की समस्या को दोनों में से कोई नहीं जानता, और दोनों एक दूसरे से जो है वो ये सोच के लड़ाई करते रहते हैं कि सामने वाला जिम्मेवार है, सामने वाला गलत है, या सामने वाला खराब है। तो ये सिंपल सा उनको ऐसा लगता है, और ये उनको हर चीज में लगता है। माने परिवार में भी दो लोगों के बीच में कुछ तनातनी हो जाए तो उन दोनों को ही लगता है कि सामने वाले में प्रॉब्लम है, सामने वाला गलत आदमी है। इस तरह से ये बात ही उनके दिमाग में कभी नहीं आती, और ये चर्चा का विषय कभी बनता नहीं, ना परिवार में बनता है, ना दो लोगों के बीच बनता है, ना समाज में कई सारे लोगों के बीच बनता है। जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी ये बात दिमाग में नहीं आती कई बार के भाई सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या। ऐसे तो नहीं कि मेरी भी गलती नहीं है, सामने वाले की भी गलती नहीं है, या हम जो कुछ गलती करते हुए दिख भी रहे हैं वो भी बाध्यता में हम कर रहे हैं, हम बाध्य हैं उस बात को करने के लिए। इसकी तरफ कभी लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। तो अब जब मैंने इस बारे में पूरी की पूरी खोज खबर की, मैंने पूरी पूरी इस बारे में गहरा गया और इन सब चीजों को देखा, तो मैंने देखा कि सिस्टम की प्रॉब्लम है, आदमी में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं जी। है प्रॉब्लम? जब आप इस सिस्टम को धीरे धीरे समझने लगोगे, एक के बाद एक दूसरे शिविर में, तो आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि फिर आपको समझ में आने लगेगा, और फिर आप उस ढंग से एनालिसिस करने लगेंगे अपने आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी समस्याएं तो लगातार हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे तो आपको ही समझ में आने लगेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी जितने कई कई सारे लोग संपूर्ण समाधान व्यवस्था से अच्छे से जुड़ गए हैं, तो ये उनके भी अनुभव है, मेरे तो अनुभव थे ही, ये उनके भी अब अनुभव होने लगे हैं, वो भी समझने लगे हैं कि हाँ, इससे क्या होता है कि अब वो उस तरह की लड़ाई भी नहीं करते हैं उन लोगों से, क्योंकि अब उन्हें पता है कि सामने वाले की गलती नहीं है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, और वो जब तक ठीक नहीं होगा ये कंटिन्यूअस ही रहेगा। हम आपस में लड़के समस्या को और बढ़ा ले रहे हैं। जो समस्या है ऑलरेडी वो तो है ही, हम बढ़ के और उसको बढ़ा ले रहे हैं। तो कम से कम इस समझ से ये होगा कि उसको बढ़ाएंगे नहीं, थोड़ा पेशेंस पैदा होगा हमारे अंदर इस समझ के कारण। तो आज की भी व्यवस्था थोड़ी सी दुरुस्त हो पाएगी, थोड़ी सी ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगी। नहीं तो अब वहां जैसे वो कर्मचारी और वो कई बार 10-10 20-20 30-30 मिनट तक तू मैं करते रहते हैं, तो 30-30 मिनट तक जो भी वो दो चार लोगों को एंटरटेन कर पाते वो भी नहीं कर पाते, मतलब और मामला डिले हो जाता है। और वहां ऐसे कई लोग होते हैं दिन में कम से कम, क्योंकि मैं गया था अपना जो है वो बनवाने ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये दिक्कत मुझे वहां आई, तो मैंने वहां देखा पूरे सारे दिन मेरे खुद के टेस्ट जो है मुझे 4 बार जाना पड़ा, जबकि 2 बार में काम हो जाना था, और सारे दिन मुझे वहां लगाना पड़ा, सुबह से लेके सुबह का अपॉइंटमेंट और रात के 8 बजे तक जाके मेरा हो रहा, और फिर 2 बार तो हुआ भी नहीं, बोले नहीं है अब टाइम, अगले दिन आना। तो ये सारी की सारी इस तरह की दिक्कतें चल रही हैं। तो चूंकि मैं समझता हूँ कि कई सारी वजह है जिस वजह से उनको भी ये दिक्कत है, हमें भी ये दिक्कत है, मगर इसकी इसकी जो ठीक करने की बात है वो सिस्टम से हो सकती है, और कहीं से इसका कोई जुगाड़ नहीं। आदमी को बदल भी देंगे, दूसरे आदमी को भी वो सेम दिक्कत आएगी। जी।